तो अब आप देखोगे, अगर मैं बताऊं आपको कि गोल्ड अब क्या कर सकता है, नेक्स्ट मूव जो है ये गोल्ड का क्या हो सकता है, ठीक है। आप सभी लोग देख रहे हो, देखो भाई, जो जो चैनल पे पहली बार आया है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलेगा, बिल्कुल भी वो नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें करते रहना, सपोर्ट करते रहना। कम्युनिटी का लिंक मैंने ड्रॉप कर दिया है, ये मेरा व्हाट्सअप का लिंक है, इसको मैं पिन भी कर दे रहा हूँ। बाकी आप मेरे चैनल पे विजिट कर लोगे तो सारे आपको जो पिन मैसेजेस हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल पे आप विजिट करके देख लोगे, सारे रिजल्ट्स वहीं रहते हैं, ठीक है। और जो है अब मैं जो है एक सीरीज़ ऑलरेडी हमारी कंप्लीट होने को आ गई है, तो अब मैं उस सीरीज़ को भी धीरे धीरे अब रोज़ अपलोड करूंगा, वो फ्री मेंबर्स के लिए है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके चलना। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 50, तो 50 लाइक आपको करना है। गिव अवे भी आ रहा है, गिव अवे चाहिए तो भाई लाइक कर देना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी तो ज़िंदगी सबकी मौज में ही चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम जाते हैं, पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो देख रहा हूँ मैं बहुत दिन से सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अटके पड़े हैं। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, नहीं सीखना है आपको। मैं देख रहा हूँ 1670 पे अटके हुए हैं, ये 1700 साढ़े 1700 क्रॉस करवाओ आज। चलो 1700 सब्सक्राइबर का टारगेट है और इसको आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। कैंडल का टाइम रखा है, कल आपको एक याद है, कल आपको याद है मैं बोला था कि 55 से लेके क्या बोलते हैं 50 के लेवल पे 3650 से लेके 365 कहाँ मैं बोला था शॉर्ट पोजीशन आपको बिल्ड करने को, यहाँ कहीं प्राइस था क्या, 1 मिनट, मैं आपको कहाँ बोला था शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करने को, 1 घंटे में दिखाऊं, हाँ नहीं एशियन सेशन में बोला था आप सभी को ना शॉर्ट करने को। एशियन सेशन में कल एक डंप आया था, वो डंप आप लोग कैप्चर किए थे, मैं देखा था प्राइस को, जब मैं बैठा था ना वहाँ जाके तो मैं देख रहा था ये डंप आ चुका था, ठीक है। एशियन सेशन, ओके एशियन रेंज ये था, हाँ ठीक है। ये वाला एरिया मैं जब आपको बोला था ये वाला 15 मिनट में आप देखोगे, मैं बोल रहा था प्राइस यहाँ कहीं मंडरा रहा था, ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। तो मैं उस समय बोला था आपको कि आप 50 से लेके 55 के बीच में आपको एंट्री मिलता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। एग्जैक्ट मैंने इसी जोन से शॉर्ट किया था प्राइस को, और प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था। मैं तो खैर इसी का टारगेट कर रहा था 36 का, और वो काफ़ी नीचे तक आया था, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 13-14 डॉलर का मूव कैप्चर किए थे अपन, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ भी देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर अब मैं आपको समझाता हूँ सेशंस किस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम 4 घंटे में देख लेते हैं। तो 4 घंटे में आपको क्या लग रहा है, प्राइस ओवरऑल बुलिश है, काफ़ी तेज़ी से पंप हुआ है, अच्छे खासे लेवल से पंप हुआ है, ये एफवीजी में डिप किया है, प्राइस बार बार इस एफवीजी में आके सपोर्ट बना रहा था, अगर आप देखोगे तो बार बार इस एफवीजी में आके सपोर्ट बना रहा था गोल्ड में, ठीक है। और जो नए बंदे देख रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। तो जो जो देख रहा है उसको बता दूं रहा हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है, और अभी मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ चार्ट, ठीक है। ओके, तो ये गोल्ड का चार्ट है और 4 घंटे में हम प्राइस को देख रहे हैं। अब जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है उस हिसाब से तो हमें अब आपको कौन से लेवल देखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 4 आवर में। 4 आवर में मैं आपको बताऊं तो हम एक सी का लेवल देखते हैं, ठीक है, ये वाला लेवल सी का। हाँ, अगर आप देखोगे तो इस पूरे विक का जो मिड पॉइंट होता है उसको सी का लेवल बोलते हैं, ठीक है। सी का लेवल बोलते हैं। सी किसी को पता है क्या होता है? किसी को सी का पता है क्या होता है? सी का लेवल क्या होता है? किसी को पता है? हाँ सचिन भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नो सर, ओके ठीक है। चलो मेरे को आई होप आप सभी को ये एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है। गोल्डन जोन नहीं, वो तो फिबोनाची का मिड पॉइंट होता है, उसको गोल्डन जोन बोलते हैं, जो 50% का एरिया होता है। सी का लेवल अलग होता है कुछ, ठीक है। आप जनरली कई बार आप चार्ट उठा के, आपका ये एक होमवर्क है मेरे तरफ से, ठीक है,
आप कई बार उठा के देखना, जब आपको ऐसे कई विक्स दिखेंगे जो विक्स लिक्विडिटी स्विप किए होते हैं, ओनली दोज विक्स विच आर देखो ये विक्स जो लिक्विडिटी स्विप किए होते हैं, यही विक्स आपको इस विक्स में, जैसे देखो ये बाई साइड लिक्विडिटी है हमारी, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी है देखो ये बाई साइड लिक्विडिटी प्राइस खाया, स्विप किया विक के थ्रू और काफ़ी तेज़ी से रिजेक्ट हो गया। अब इस विक्स में इसका मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं फिलफिल्ड ऑर्डर होंगे, ठीक है, अनफुलफिल्ड ऑर्डर होंगे और यहाँ काफ़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर आया है। तो जब भी प्राइस इस तरीके से आपको कैंडल बनते हुए दिखेगी और या तो वो नीचे की तरफ हो या ये कैंडल ऊपर चली जाती विक मार के नीचे, तो उस विक का 50% का एरिया बोलते हो सी का लेवल होता है। वो सी आपको जो है आगे चल के मैं बताऊंगा, ये क्लासेस जब आएगी, ठीक है, उसको डिटेल में। अभी आप ऊपर से समझो कि इस विक का जो विक लिक्विडिटी स्विप की होती है, उस विक का 50% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे हिसाब से ये कौन सा लेवल बनता है, 3697 का जो लेवल है, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आप काफ़ी तेजी से लॉन्ग का पोजीशन देख सकते हो, 10-15 डॉलर का मूव आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। स्कैल्पिंग में ये जो सी का लेवल होता है वो बहुत काम आता है। 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करते हो तो ये सी का लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं टैक्स भी ऐड कर सकता हूँ, देखो इसमें अगर मैं टैक्स ऐड करूँ, ये सी का लेवल, ठीक है, ये देखो ये CE, तो ये सी का लेवल जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। गोल्ड में जो करेक्शन आना था, एक नया ऑल टाइम हाई बनने के बाद जो करेक्शन आता है वो करेक्शन आ चुका, प्राइस अच्छे खासे लेवल से पंप हो रहा है। तो हम जो है ऊपर की तरफ देखेंगे। अब 1 घंटे में देख लेते हैं। 1 घंटे में भी आप देखोगे चार्ट को, तो 1 घंटे में चार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से देखो ऑर्डर फ्लो को पूरा फॉलो करते हुए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, कल हम यहाँ कहीं प्राइस को देख रहे थे बार बार कि ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड होना चाहिए। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को होल्ड करने के बाद देखो कल जो है ना ट्रेड काफ़ी इजी ट्रेड मिला है। जो बंदे कल ट्रेड लिए होंगे, मैंने बोला था आपको TGIF सेटअप बन सकता है। TGIF सेटअप क्या होता है, द गुड फ्राइडे मार्केट। TGIF के हिसाब से अगर पूरे वीक मार्केट गिरी है तो TGIF को रिवर्सल का चांसेस रहता है। अब वो रिवर्सल आया गोल्ड में, तो ये सिंपल सा था। मैं कल वीडियो में भी बताया था सभी को कि TGIF सेटअप आप सभी को क्या बोलते हैं, सी का लेवल बताता क्या है। देखो सी एक ऐसा लेवल होता है ICT कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि सी के लेवल में आपको प्राइस ऊपर जाने वाला, देखो सी का लेवल क्या काम करता है, अगर ये बेरिश सी बना है तो ये प्राइस को नीचे भेजने का काम करेगा। लेकिन यही सी अगर आपको बुलिश, जैसे प्राइस अगर ये कैंडल, जैसे इस कैंडल में अगर आप सी का लेवल देखोगे तो ये कैंडल जो है प्राइस को नीचे जाने से रोकती है। तो ये बहुत तगड़ा एज ए क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है। जिस एरिया में बना है वो आपको देखना रहता है, ये सी का लेवल, ठीक है। ये मिड पॉइंट होता है, इस सारे जो इन अनफुलफिल्ड ऑर्डर थे उनका मिड पॉइंट होता है। और ये एक तरीके से विक्स का गोल्डन जोन होता है, जहां से आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन मिलता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये लेवल जो है आप वॉच करते हो। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हो ना, तो ये कैंडल्स के मिड पॉइंट को आप बहुत तेज़ी से देखते हो, क्योंकि यहाँ से कई बार क्या होता है, आप देखोगे प्राइस जाती है, पुश करती है कैंडल के 50% पे लेके विक को और नीचे गिर जाती है। विक में बाई साइड लिक्विडिटी स्विप नहीं करती है, पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। ये लिक्विडिटी नहीं खाएगी, यहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। अब कई लोग सोचते रह जाते प्राइस गया, लिक्विडिटी खाया नहीं, यहीं से रिजेक्ट क्यों हो गया, तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है। भाई देखो जो चैनल पे पहली बार आया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलना, ठीक है। गिव अवे आने वाला है मेरे चैनल पे, गिव अवे बहुत जल्द है। एक गिव अवे मैंने दे दिया था इस महीने दूसरा गिव अवे है, तो गिव अवे लाने वाला हूँ। तो भाई देखो जो भी देख रहे हो ना, वो सब जाओ कम्युनिटी को ज्वाइन करो। देखो कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे तभी गिव अवे पाओगे, नहीं ज्वाइन करोगे तो गिव अवे नहीं पाओगे। बाद में मेरे को मत बोलना कि भाई आप गिव अवे नहीं दिए, ठीक है। बाकी कम्युनिटी का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, और जो देख रहे हैं वो लाइक करते चलेंगे, ठीक है। सर तो कैंडल क्लोज होना होता है, बिल्कुल 5 मिनट में अगर इस सी के लेवल से कैंडल क्लोज हो गया तो आपको तेजी से 10-15 डॉलर का मूव गोल्ड में कैप्चर करने को मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड में आप देखे होगे जो भी मैं ट्रेड देता हूँ उसमें आपको 5 से 10 डॉलर का मूव तुरंत कैप्चर होता है। मेरा टारगेट बड़ा होता है, नहीं तो अगर मैं ये जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं ना, $5 $3 में लेके खुश हो जाते हैं, तो $3 $4 $5 तो मैं कब का आपको खुश करा दूँ। मैं क्या देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ से आप एंट्री बनाना और इस बाई साइड को टारगेट करना। तो यहाँ से एंट्री बनाओगे और इस बाई साइड को टारगेट करोगे ना, तो ये कम से कम होता है 2000 पिप्स का मूव, ठीक है। ये होता है 2000 पिप्स का मूव।
अगर मेरे को आपको स्कैल्पिंग कराना हो ना, तो स्कैल्पिंग करा के तो मैं ऐसे ही एशियन सेशन में बैठता हूँ, $5 $10 का मूव ऐसे ही कैप्चर करा देता हूँ रोज। जितने भी लोग नए देख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये ऐसे ही बोल रहा है, जाके मेरे प्रीवियस लाइव को देख लेना, ठीक है। प्रीवियस लाइव में आप देखोगे मेरे मूव्स को ना, जहाँ से मैंने एंटर करवाया है बंदे वहीं से शॉर्ट करके बैठे हैं और वहीं जाके मेरे लाइव सेशन क्लोजिंग तक में वो प्रॉफिट देके चला गया ट्रेड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट करवाए हैं और ये ट्रेड्स मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल में कितने ऐसे ट्रेड्स लिए होंगे मैं भूल भी गया हूँ, ठीक है। सर मंडे को गोल्ड बाई, बिल्कुल गोल्ड तो ऊपर जा रहा है अब, ठीक है। गोल्ड को कोई शॉर्ट नहीं करने वाला है, गोल्ड के अगेंस्ट मत चलना। गोल्ड बोला था बुलिश है और बुलिश ही है गोल्ड अभी भी, ठीक है। गोल्ड ऊपर जाएगा और इस बाई साइड को भी खाएगा और 3700 क्रॉस करेगा, ठीक है। तो सबको ही अपना ये देखना, क्योंकि आप एक चीज़ देखना, अब आप किस तरीके से चार्ट को देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या जानते हो, आप इसको बस एज ए कैंडल मत देखो, इसमें आप एफओएमसी के जितने भी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुए थे उनका एसल्स देखो। यहाँ प्राइस काफ़ी तेज़ी से आ जाएगा, मंडे को ही हो सकता है आ जाए। यहाँ क्या है, ये है एफओएमसी के, जो एफओएमसी आया था न्यूज़, उनके जो भी यहाँ से शॉर्ट की थी, पूरा कैंडल एफओएमसी के दिन बना था और इस एफओएमसी के कैंडल में काफ़ी ज़्यादा सेलर्स यहाँ बैठे हैं और उनका एसल यहाँ है और ये एसल बहुत जल्दी पे लेगा मार्केट, ठीक है। बहुत जल्दी खा लेगा इनका एसल। तो भाई सब कोई जो देख रहा है ना, गोल्ड में शॉर्ट करके मत रखना, देख लो रीज़न, देखो कितना तेज़ी से पंप होने का रीज़न ही प्राइस का ये है कि ये जो शॉर्ट करके ईजी शॉर्ट लेके चल रहे थे प्राइस में, इन सारे शॉर्ट्स को खाएगा मार्केट, ठीक है। और यही करता है मार्केट, गोल्ड का बिहेवियर यही है। तो जो भी देख रहे हैं सर ऐसे ही स्विंग मूव चाहिए, स्विंग मूव तो मैंने काफ़ी अच्छे आपको स्विंग मूव दे चुका हूँ, मैं काफ़ी अच्छे जोन से बताया हूँ, प्राइस लॉन्ग और लॉन्ग। मैं तो हमेशा चिल्लाता हूँ जब लाइव में बैठा हूँ, जब जो वीडियो बनाया हूँ या मेरे टेलीग्राम पे सारे बंदों को हमेशा बोला हूँ कि भाई सचिन भाई गुड मॉर्निंग, ठीक है। आशीष भाई नो आइडिया, इम्बैलेंस है सर विक में। इम्बैलेंस तो है ही, पूरा विक ही इम्बैलेंस है, ठीक है। पूरा विक ही इम्बैलेंस है। विक क्यों बनता है, विक हमेशा इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, यहाँ ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाते कभी भी। तो विक का रीज़न ही यही होता है, विक पूरा एक इम्बैलेंस ही होता है, ठीक है। सर तो कैंडल क्लोज होना होता है, बिल्कुल कैंडल क्लोज का तो हमें देखेंगे। सर मंडे को गोल्ड का लेवल गोल्ड बाई होगा, ऐसे ही स्विंग मूव। सर ईटीएच बताइए ना प्लीज़, ऐसा लगता है डाउन में बड़े मूव आने वाले हैं। बिल्कुल अभी हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसमें हम प्रीमियम डिस्काउंट निकाल के देख लेंगे, इसको पहले देख लेना सब कोई। 1 घंटे में आपको बुलिश दिख रहा है प्राइस, अब 1 घंटे के हिसाब से अगर आप ट्रेड बिल्ड करोगे तो 70 के नीचे प्राइस को नहीं देखना, 70 के ऊपर रहेगा, आप बुलिश रहना, लॉन्ग करते रहना, ठीक है। चलो भाई सबको ही देखो यार, जो देख रहा है लाइक करते चलो। 40 लोग देख रहे हैं और लाइक कोई नहीं किया है, ये गलत बात है। अगर आप चैनल पे आए हो तो लाइक करो, गिव अवे चाहिए ना तो लाइक कर देना, ठीक है। बाकी जो बैठे हैं सुबह सुबह ऐसे ही बैठे हैं, कोई मतलब है नहीं दुनियादारी से, मुंह उठा के आ गए देखने, तो वो गलत बात है भाई। सिंपल सा है, जो देख रहे हैं वो एक्टिव रहें, सीखें चीज़ों को, तब तो मतलब है। अपने टाइम का वैल्यू निकालो, नहीं तो मैं क्या हूँ, मेरे जैसे कितने मोटिवेशनल स्पीकर आए और चले गए, आप सुन के निकाल दोगे एक दूसरे कान से। चलो अब हम आते हैं 15 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेशंस किस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। देखो सेशंस किस तरीके से रीड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको ही देखो, एशियन रेंज कल का यहाँ से चालू हुआ था। तो पहले आप देखो, जब मार्केट बुलिश रहता है ना तो मार्केट हमेशा एक अपना लो क्रिएट करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बार बार मैं बताता हूँ। आपको पहले ऑर्डर फ्लो सीखने आना चाहिए। ऑर्डर फ्लो पढ़ना सीख जाओगे ना तो सेशंस को रीड करना सीख जाओगे और ट्रेड्स जो है ना तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अभी आप सब मेरे को बताओ कमेंट्स में, आप सबकी ट्रेड एक्यूरेसी कितनी है? 70%, 80%, 60%, 40% कितनी है? सबको ही बताओ मेरे को, अभी आप सभी की ट्रेड एक्यूरेसी कितनी है? सबको ही बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, अभी आप सभी की ट्रेड एक्यूरेसी कितनी है? बताओ सबको ही, अभी आप सभी की ट्रेड एक्यूरेसी कितनी है? विन रेट क्या है? 70%, 40%, 20%, 10 में से। ओके राहुल भाई बोल रहे हैं 60%, ठीक है। और बाकी लोग 30 से 40%, ठीक है। और बाकी लोग 30%। बाकी लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सबको ही। 20%, ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग बताओ सबको ही। जल्दी जल्दी मेरे को बताएंगे तो फिर मैं बताता हूँ विन रेट क्या क्या सीन होता है विन रेट का।
60% आशीष भाई की है। चलो और बाकी लोग की एक्यूरेसी कितनी है मेरे को बताओ फटाफट से। चालीस 45 लोग देख रहे हैं भाई। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है ना तो आप चैनल को लाइक करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करो, ट्रेडिंग सीख जाओगे, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ इसमें से प्रियांशु भाई बोल रहे हैं 30 से 40%, ठीक है। देखो भाई, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं, एफओएमसी के रिजल्ट जो होते हैं वो शेयर किए हैं। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये आपको मैं अभी कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मैं कुछ दिखाऊंगा। एफओएमसी में जो प्राइस गिरा था तो सब बोल रहे थे मार्केट शॉर्ट होने वाला है, और मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप में क्या डाला था कि एफओएमसी का रिजल्ट्स क्या हो सकता है, अलग अलग मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, और मार्केट उसी तरीके से कुछ वर्क किया। आप देखे होगे मैंने बोला था गोल्ड में बुलिश रहने वाला हूँ, गोल्ड बुलिश रहा, ठीक है। और इंडियन मार्केट, जितने भी यूएस मार्केट, सारे पे मार्केट में बोला हूँ, मेरा ओवरऑल ओपिनियन ये है कि जो 0.25% का जो कट हुआ है एफओएमसी वाले दिन, ठीक है, एनएफपी वाले दिन, तो रेट्स वगैरह जो कट हुए हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा गोल्ड पे। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स डाल के भेजा था कि एफओएमसी में गोल्ड जो है अब रिवर्स होने वाला है, और फ्राइडे को वो चीज़ दिख गई। काफ़ी लोग जो हैं ये सारे शॉर्ट्स पोजीशन में ट्रैप हुए थे, ठीक है, और आज जो है अच्छा खासा लॉन्ग हो गया था फ्राइडे को। चलो, मैंने ओबी से ट्रेड लिया था और पूरा होल्ड किया है, मार्केट बंद होने के 5 मिनट पहले निकाला। वेरी गुड, बिल्कुल। टीजीआईएफ सेटअप बन रहा था, टीजीआईएफ सेटअप में तो सबको मैं बता के रखा हूँ कि भाई टीजीआईएफ सेटअप बन रहा है। टीजीआईएफ जब बनता है तो टीजीआईएफ के अंदर रिवर्सल आने वाला है, और मेरे को पता था एफओएमसी से गिर रहा है प्राइस, तो फ्राइडे को एक रिवर्सल तो बनेगा ही। हाँ, आपने कौन से टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक जो है आशीष भाई, अगर आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख जाता, ठीक है। 4 घंटे में भी ऑर्डर ब्लॉक था, और 1 घंटे में भी अगर आप चार्ट को खोल के देखते ना तो ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो ना, सारा लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से रिस्पेक्ट किया ऑर्डर ब्लॉक को। एंट्री तो आपकी 45 44 से ही बन रही थी, तो सिंपल सा है कि भाई आपको ट्रेड मिल जाता कल, ठीक है। सिंपल सा, पहले हम आपको सिखाते हैं सेशंस किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सुनो, देखो, एशियन सेशन में पूरा मार्केट रेंज किया था, ठीक है। एशियन सेशन में मार्केट देखो ओपन होते ही गिरना चालू किया था। कई लोग जो है ये जिस हिसाब से कैंडल बन रही थी, कल हम बैठे थे इसी टाइम पे, ये कैंडल को बनते हुए देख रहे थे, और मेरे हिसाब से था कि प्राइस जो है एक बार इस हाई को खा के इस एरिया में, इस एफवीजी के एरिया में डिप कर जाए, फिर जो है हम शॉर्ट का पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और मैं क्या टारगेट कर रहा था तब से, मैं गोल्ड को बोल रहा था कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल गोल्ड जो है, इसको एक बार जब यहाँ से गिरना चालू हुआ था एशियन ओपन होते ही, तो मैं चाहता था गोल्ड एक बार इसको शिफ्ट करके फिर गिरे, ठीक है। तो क्या किया, प्राइस मेरे सामने ही ऐसे गिरा, ये लो क्रिएट किया, 37 का एक लो था, ये क्रिएट किया, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से पंप हुआ, और पंप होने के बाद मेरे को पता था क्यों पंप हो रहा है, क्योंकि ये बाई साइड जो लिक्विडिटी बनी हुई थी मार्केट में, ये बाई साइड लिक्विडिटी प्राइस खाना चाहता था, ठीक है। ये बाई साइड लिक्विडिटी जो थी ये प्राइस खाना चाहता था, ठीक है। अब आप देखोगे, ये देखो प्राइस क्या किया है, प्राइस यहाँ से गिरा है, ये बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट किया है, एक लो क्रिएट किया है, काफ़ी तेजी से एशियन सेशन में ये मूव था, काफ़ी तेजी से ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास रीज़न था। ये देखो, एक तो इक्वल हाइज, इसको आप इक्वल हाइज जो होती है, इक्वल हाइज मार्केट में काफ़ी तेजी से स्विप होता है, और सेशंस के खास कर तो देखो इक्वल हाइज जो था, प्राइस काफ़ी तेजी से गया इस जोन में। मैंने बोला था कि 55 से ऊपर 3650 के ऊपर 3655 के बीच में कहीं भी एंट्री बना लेना, तो यहीं प्राइस करता, मैं यहीं से शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करता हूँ, और सिंपल सा था। फिर तो मेरा टारगेट ईजी था, मेरे को पता था प्राइस यहाँ से अगर गिरेगा काफ़ी तेजी से तो हम पहला टारगेट ले सकते हैं जो रीसेंट लो बनाया है एशियन सेशन में, ठीक है। तो ये वाला सेशंस का लो जो था, ये हमारा टारगेट था। सेल साइड लिक्विडिटी ये हमारी जो बनी हुई थी मार्केट में, ये हमारा एक टारगेट था। और देखो प्राइस किस तरीके से इस सेल साइड लिक्विडिटी को आके स्विप करता है, ठीक है, इस सेल साइड लिक्विडिटी को आके स्विप करता है। मेरा पोजीशन यहाँ ऑलरेडी, मेरा जो क्या बोलते हैं पोजीशन था, वो यहाँ आके क्लोज हो जाता है। उसके बाद से मार्केट जो है फिर काफ़ी तेज़ी से एशियन सेशन में ही हाई बनाने चला जाता है। अब ये जो मूव मेरे को दिखा ना सेशंस में किस तरीके से कल हुआ, एशियन सेशन में तो तबला बज गया था भाई, नीचे आया, ऊपर गया, खाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैं समझ गया मार्केट जो है इस कहीं जोन से काफ़ी बुल्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अभी भी मार्केट जो है शॉर्ट नहीं होने वाला। और मेरे को पता था रीज़न क्या है, ये एफओएमसी का हाई, और ये एफओएमसी का हाई, ये एफओएमसी का हाई जो है मेरे को पता था, ये पूरा रीजंस है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अब देखो अब क्या होता है सेशंस में, देखो एशियन सेशन एक हाई बनाता है, और यहाँ एशियन सेशन देखो क्लोजिंग के वक्त में एक हाई बनता है एशियन सेशन में, और यहाँ जाके एशियन सेशन कहीं क्लोज होता है।
एशियन क्लोज होता है, लंदन चालू होता है, लंदन चालू होते ही प्राइस गिरता है। मैं बोला अरे लो खाएगा क्या। अब एशियन का लो क्या था, ये था, ठीक है, मैं बोला लो था, लेकिन मेरे को एक चीज़ पीछे में ये क्लियर था कि मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट किया है एशियन सेशन में, उस हिसाब से ऑर्डर फ्लो तो बुलिश है और हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश है, सेशंस भी हम बुलिश ही मानेंगे, तो प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, प्राइस कभी भी लो बना के उस लो को खाने नहीं आता है। तो ये था हमारा एशियन सेशन सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं एशियन सेशन सेल साइड को टारगेट ही नहीं कर रहा था, मैं क्या टारगेट कर रहा था, ये जो हमारा ये जो बना था हमारा हाई एशियन सेशन का, ये वाला जो हाई बना था, इसको मैं टारगेट कर रहा था कि प्राइस इसको खाए और यहाँ से उड़े। मेरा हमें यही टारगेट था, एशियन सेशन बाई साइड लिक्विडिटी खाए और उड़े, लो नहीं खाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जब ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो सेल साइड को ना खा के प्राइस जो है बाई साइड लिक्विडिटी को खाता है। अब देखो प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गया, मैं वेट कर रहा था, मैं यहाँ देखता हूँ कैंडल भी किस तरीके से क्लोज करता है। विक्स तो नीचे की है, विक्स ऑलवेज डू द डिस्ट्रक्शंस, लेकिन बॉडी टेल्स द रियल स्टोरी। तो बॉडी क्या दिखाता है, देखो प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि विक्स जो है अभी भी ये जो बुल्स का एरिया ये होल्ड हो रहा है और प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब आप देखो लंदन कुछ इस तरीके से क्लोज करता है, लंदन जाता है, एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है और यहाँ कहीं लंदन जाके क्लोज कर देता है, ठीक है। एशियन में लो बन गया, हाई बन गया, लंदन में ना हाई खाया ना लो खाया। तो इतना आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि भाई अगर लंदन में आज कोई मूवमेंट नहीं आया है, जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, लंदन में ही आपको हाई लो दिखेगा डेली का। आप एक चीज़ याद रखना, एशियन सेशन डेली का हाई लो नहीं बनाता। डेली कैंडल जब बनती है, पूरी डेली कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसमें आपको डेली कैंडल में जब एक पूरा डेली कैंडल फॉर्मेशन होगा तो जो हाई और लो बनता है वो आपका लंदन सेशन में बनता है। एशियन सेशन का भी हाई लो नहीं बनाता, लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ, प्रीवियस डे लो बना है जो मार्केट में वो एशियन सेशन में बना है, ना कि लंदन सेशन में, ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन में ओपन होते ही इस लंदन के लो पे आ ही रहा था। देखो ये लंदन का लो था, ठीक है, लेकिन क्या बोलता हूँ मैं, लो नहीं खाएगा, कुछ भी कर लो लो खाएगा नहीं। और मैं यहीं से लॉन्ग के पोजीशन में बिल्डअप था और एशियन का लो जो मेरा लंदन का लो था वो टारगेट बस मेरा एसएल था, एसएल मेरा यही था बस, ठीक है। ये मेरा एसएल था, लंदन सेल साइड लिक्विडिटी मेरी टारगेट थी, ठीक है। मैंने क्या टारगेट किया था, मैं जानता था कि अगर प्राइस आज लो खा लिया तो फिर ये लो खाने चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अच्छा खासा जोन बन जाएगा शॉर्ट के लिए भी। 43 से अगर मैं शॉर्ट करूंगा 32 तक तो $10-15 का मूव तो इधर भी मिल जाएगा। और मैंने कहाँ से लॉन्ग कर रखा था, 50 से मैंने एसएल लगाया था 43 पे, और मेरा क्या था स्विंग का वो था कि मैं एक स्विंग पोजीशन होल्ड करूंगा इस जोन में। अब आप देखोगे प्राइस क्या किया है, प्राइस इस लंदन के लो तक तो आया, न्यूयॉर्क चालू होते ही प्राइस गिरा और दिखा रहा था लोगों को, ट्रैप करने का ये होता है। ये ट्रैप क्या किया, लोगों दिखते ही दिखा रहा प्राइस गिरने जा रहा है, तो सब ये टारगेट करने होंगे, प्रीवियस डे लो या जो आज का एशियन सेशन का लो है, सब ये टारगेट के होंगे। प्राइस देखो किस तरीके से रिवर्स हो गया इस लो को ना खा के, और वापस से जाता है, क्या खाता है, एशियन सेशन बाई साइड लिक्विडिटी खाता है। और देखो किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड में एंटर हो सकते थे, मस्त वाला सेशंस में यही एंट्री होती है, आप यहाँ इस BOS पे एंटर होते और प्राइस काफ़ी तेज़ी से गया, पहला लंदन का हाई खाया, एशियन का हाई खाया, अब न्यूयॉर्क सेशन का हाई बनाने चालू कर गया। और न्यूयॉर्क सेशन का लो हाई कहाँ बना है, यहाँ ये होता है हमारा न्यूयॉर्क का हाई बना। और लंदन क्लोजिंग में भी प्राइस जो है मार्केट काफ़ी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमारे पास लेवल्स थे ऑलरेडी, ये हमारे दो बाई साइड लिक्विडिटी थे मार्केट में, ये बाई साइड लिक्विडिटी को खाता है और काफ़ी तेज़ी से अब जाके इस किसी एरिया में आके रुकता है। इस किसी एरिया में प्राइस जहाँ भी होल्ड कर रहा है इस किसी एरिया में है, लेकिन यहाँ से भी रिजेक्ट नहीं हुआ। रिजेक्ट होना होता तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था, प्राइस इस जोन से रिजेक्ट हो जाता, लेकिन देखो आप यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसके ऊपर सपोर्ट बना के अब यहाँ से जो है प्राइस वापस से कंटिन्यू कर रहा है। और FOMC का जो हाई है, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये मिड पॉइंट आप याद रखना, ये कौन सा मिड पॉइंट है, 3697.41, ठीक है। इसको आप हटाओ, अब मैं लगाऊंगा 3697.41, ठीक है। ये हमारा C का लेवल है, इसको आप हम ऐसे लिख लेंगे C का लेवल, ठीक है। और इसको आप न्यू ऑल टाइम हाई ना लिख के लिखो FOMC या NFP, नहीं FOMC था, FOMC हाई, ठीक है। FOMC का हाई है ये, और यहाँ जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स के एसएल हैं, ठीक है। और प्राइस इसको खाने जाएगा। अब आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, मंडे को एशियन चालू होते ही थोड़ा बहुत प्राइस करेक्ट करे, इस वाले जोन तक आए, यहाँ से फिर वापस से आप जो है हाई को टारगेट करते हुए चले जाओगे। और याद रखना जब ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो सेशंस का लो नहीं खाता है, हाई खाता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। हेलो बॉस, हेलो गोल्ड पिप्स राहुल, अपने कौन से टाइम फ्रेम में मैंने 3646 से बाई कर रखा है, वेरी गुड गुरुजी,
का लाइव में रोज आया हूँ, लाइव आया करो भाई। आशीष शर्मा भाई, ओके। और गोल्ड देखना अब न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। बिल्कुल, गोल्ड तो न्यू ऑल टाइम हाई, हम लोग तो पहले से ही, जो जो मेरे चैनल पे आते होंगे उनको पता होगा गोल्ड का मूव, वो तो जानते होंगे गोल्ड हाई बना रहा है और हाई बनाएगा। बॉस मैंने 3646 से बाई कर रखा था, ऑल टाइम हाई का टारगेट है। बिल्कुल ऑल टाइम हाई जाएगा प्राइस, आराम से होल्ड करते रहना। बस एक 3697 के लेवल पे थोड़ा सा देखना, ठीक है, थोड़ा बहुत देखना कि प्राइस यहाँ से कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। बाकी जो है आपको ये एफओएमसी का हाई तो खाएगा ही, ये गारंटेड है। आपको ये हाई खाते हुए मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है एफओएमसी का हाई था और ये एफओएमसी का हाई प्राइस छोड़ेगा नहीं, इस हाई को तो स्विप कर ही लेगा प्राइस, ठीक है। चलो, जो जो भाई 12 लाइक क्यों, क्यों भाई, क्या दिक्कत है मेरे से? 12 लाइक क्यों, मेरे से दिक्कत क्या है? एक बार बता दो कि भाई मैं क्या करता हूँ। मेरे से क्या दिक्कत है आपको कि आप लाइक नहीं कर पा रहे हो, आ रहे हो चैनल पे लाइक नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ। सुनो भाई, जो जो आए हैं चैनल पे पहली बार उनको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, सिग्नल्स वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, अगर आप बिगनर्स हो, आपको नहीं आता ट्रेडिंग, ठीक है, तो आप मेरे वीआईपी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 50% डिस्काउंट रनिंग है मंथली प्लान पे। तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मेरे को कांटेक्ट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। हाँ, और किन भाइयों को अगर डाउट रहता है ब्रोकर वगैरह से रिलेटेड या सारी चीज़ों से रिलेटेड, इस नंबर पे आजकल मैं थोड़ा व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप में देखा नहीं हूँ बहुत, मेरे को 1-2 दिन से मैं व्हाट्सअप पे, आप टेलीग्राम में मेरी टीम सी आपको जो भी है सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप में मैं बहुत कम एक्टिव हूँ, ठीक है, लेकिन एक्टिव हो जाऊंगा, आज से मैं एक्टिव रहूंगा। तो मेरे को जो डीएम करना चाहते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। आप सभी के साथ एक बार भेज भी दे रहा हूँ, लिंक्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं तो भी मेरे से मांग लिया करो डीएम्स में आके, मेरी टीम ही दे देगी। चलो, तो व्हाट्सअप नंबर है 70424157, ये व्हाट्सअप नंबर आप सभी को मैं शेयर कर दिया हूँ। जिसको क्लासेस, लेक्चर्स या वीआईपी ग्रुप, ये सारी मेंबरशिप चाहिए, वो इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करके, बहुत मिनिमल सा प्राइस है, बाकी प्रॉफिट वगैरह आप कर लोगे, उस वो प्राइस तुरंत रिकवर हो जाता है, तो आप इसमें मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सर लंदन का लिक्विडिटी क्यों नहीं खाया न्यूयॉर्क, एंड आपको इतना कॉन्फिडेंट कैसे पता चला वो नीचे नहीं जाएगा? देखो, ऑर्डर फ्लो में जब होता है ना, देखो आप जब चार्ट लेके बैठोगे ना, आप जब चार्ट लेके बैठोगे तो आपको हमेशा दिखेगा, आप जब चार्ट को रीड करना चालू करोगे तो बुलिश ऑर्डर फ्लो को, बुलिश ऑर्डर फ्लो को रीड करना चालू करना, और जो होता है हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो को रीड करना चालू करना। आप देखोगे जब मार्केट एक ऊपर जाता है काफ़ी तेज़ी से, तो वो लो जो होते हैं प्रीवियस डे लो या एशियंस लो या क्या बोलते हैं, जितने भी लोज होते हैं उनको नहीं खाता है, वो ऊपर ही उड़ता है। और ये आज का रिकॉर्डेड डाटा नहीं है, पहले से आप जब भी चार्ट को रीड करोगे कभी भी पहले से उठा के देख लो, प्राइस कभी भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो सेल साइड को टारगेट नहीं करेगा, और नीचे आ रहा है तो बाई साइड को टारगेट नहीं करेगा, सेल साइड को टारगेट करेगा। तो ये जो है, ये ऑलरेडी आप जब चार्ट को इतनी बार देख लेते हो ना, आपको कंफर्मेशन रहता है कि लो तो नहीं खाएगा प्राइस, लो खा लेगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन आपको जो, सर एक्सएम ब्रोकर में ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, चार्जेस कितना होता है? कोई चार्जेस नहीं होता है, आराम से होल्ड करो, मंडे को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उसका जो वही ब्रोकरेज चार्जेस जो कुछ लगता है 0.2 सेंट्स या ऐसे कुछ रखता है, बहुत मिनिमल सा चार्जेस होता है। तो बाकी एक्सएम ब्रोकर में अगर आपको नहीं पता है ट्रेडिंग कहाँ करना है, तो भाई मेरे को ये व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लेना, ब्रोकर वगैरह का लिंक जो भी रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ब्रोकर वगैरह का लिंक ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लो, तो इसमें आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ब्रोकर वगैरह किस तरीके से क्या क्या आपको करना है, खुलाना कैसे है। बाकी कई मेंबर्स तो ऑलरेडी खोल के रखे हैं अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं आती हैं तो आप देख लेना। बाकी जो है, अगर आपको बिल्कुल बिगनर हो तो फिर आप जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेंबरशिप ले लेना, उसमें सारे लेक्चर शेयर कर दूंगा बिगनर्स के, उसको देख लेना, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं बिटकॉइन पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं बिटकॉइन पे, जल्दी जल्दी सारे चार्ट्स शेयर करेंगे। सर इंडिया में एक्सयूई में ट्रेड कैसे करें? इंडिया में एक्सएम में ट्रेड करो, सबसे सिंपल, ठीक है। एक्सएम ब्रोकर है, एक्सएनएस ब्रोकर है, एक्सएम में ही मैं ज़्यादा बोलता हूँ लोगों को, ठीक है। क्या अलाउड है? अलाउड तो नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में कहाँ अलाउड है, लेकिन हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे तो हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, कितने कैपिटल से करेगा कोई? 10 लाख 20 लाख इतने से ही मैक्स टू मैक्स, बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, नहीं तो 50,000 1 लाख इतने से ही ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में देख लेते हैं क्या होने वाला है।
बिटकॉइन में देख लेते क्या होने वाला है। तो बिटकॉइन में आपको बताया था कि प्राइस जो है इस एफवीजी के जाने के बाद प्राइस या तो इस एफवीजी पे वापस आ सकती है और इस बाई साइड को, मैं क्या बोला था कि प्राइस इस अगर बाई साइड को खाती है तो इस एफवीजी में आएगी और इस एफवीजी में आने के बाद नीचे रिजेक्ट होगी या ऊपर जाएगी प्राइस। लेकिन क्या किया है प्राइस, देखो कल पूरे दिन रेंज कर गया, कुछ किया ही नहीं, ठीक है। प्राइस पूरे दिन रेंज कर गया बिटकॉइन में डेली के टाइम फ्रेम में। खैर 4 घंटे में तो आप सभी को ट्रेड मिला ही होगा। आप देखियो यहाँ जो है ये बाई साइड प्राइस खाया है, ठीक है। इस बाई साइड को खाने के बाद प्राइस ऊपर गया है, ये ऊपर वाली बाई साइड लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। लेकिन ये मेरे हिसाब से एक रेंजिंग मार्केट है, इस मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं हम। ट्रेड कौन से मार्केट में करते हैं? ये मार्केट में। आपको इस मार्केट में ट्रेड करना है, ना कि इस मार्केट में, ठीक है। अब आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है? ये अच्छा खासा बीओएस करके ऊपर जाए तो आपको इस मार्केट में ट्रेड करना है, या इसको तोड़ के नीचे जाए तो इस मार्केट में ट्रेड करना है, ना कि इस पूरे बीच के मार्केट में, ठीक है। तो इस मार्केट में आप कभी ट्रेड नहीं करते हो। तो बिटकॉइन में अभी आप देख सकते हो हायर टाइम फ्रेम में मैं बताऊं तो डेली कैंडल जिस हिसाब से गिर रही है, डेली कैंडल जिस हिसाब से ये लिक्विडिटी स्विप करके गिर रही है, आप क्या टारगेट ले सकते हो? ये एफवीजी को तो टारगेट लोगे ही, खैर 1,14,500 का लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन 1,14,500 का लेवल अगर तोड़ता है बिटकॉइन, तो अगर आप शॉर्ट यहाँ से बिल्ड करोगे, अगर तोड़ देता है 1,14,500 डॉलर तोड़ देता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। और नीचे कहाँ तक आएगा? ये पूरा लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेवल? ये है 1,12,500 का लेवल, ठीक है। 1,12,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नीचे भी देखोगे एफवीजी है, ये पूरा जोन जो है पूरा मूव आया था जहाँ से वहाँ आ जाएगा प्राइस। तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक अच्छी खासी लॉन्ग की एंट्री बना सकते हो आप। और डिस्काउंटेड जोन अगर निकाले हम ये पूरे मूव का, तो अगर मैं फिब लगा के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर मैं फिब लगाता हूँ यहाँ तक, यहाँ से मैं अगर फिब लगाता हूँ यहाँ तक, तो जो है 1,12,500 के नीचे जो प्राइस है, 1,12,500 से लेके 1,10,000 के बीच में, 1,12,500 से लेके 1,10,000 के बीच में आप अच्छा खासा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ठीक है। प्राइस में 1,12,500 से लेके 1,10,000 के बीच में ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड जोन है। आप यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ठीक है। भाई जो चैनल पे पहली बार आया है भाइयों, यार क्या करते हो तुम? क्यों करते हो? मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्यों करते हो। गिव अवे नहीं चाहिए या आपको ट्रेडिंग नहीं आता? बताओ, आप ही लोग बताओ। तो देख लो भाई, डिस्काउंटेड जोन में बता रहा हूँ डेली के टाइम फ्रेम से हिसाब से, अगर ये कैंडल इस लो को तोड़ती है तो आपको फिर 1,12,000 से लेके 1,10,000 के बीच में आपको बिटकॉइन आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन हो गया। चलो अब आते हैं हम किस पे? इथेरियम पे। इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम करना क्या चाह रहा है भाई ये? नहीं नहीं नहीं, ये चार्ट नहीं है अपना इथेरियम का। इथेरियम का चार्ट मैंने बना रखा है। चलो इथेरियम का मैं चार्ट आप सभी के लिए एनालिसिस कर देता हूँ फिर से, ठीक है। ओ माय गॉड भाई, इथेरियम तो पहुंच चुका है यार, 4900 के लेवल पे तो पहुंच चुका है। अच्छा, तो मैंने कौन सा चार्ट आप सभी के साथ, कोई चार्ट का एनालिसिस शेयर किया था इथेरियम में, बोला था कि इथेरियम जा सकता है। रुक तो देख रहा हूँ 1 मिनट देखना मेरे को। इथेरियम का कौन सा चार्ट मैंने एनालिसिस किया था? हाँ ठीक है यार, काफ़ी अच्छा लेवल से इथेरियम पंप हुआ। ये एफवीजी से भी बोला था, फिर यहाँ भी प्राइस आया था। अब चलो इसको हम आते 4 घंटे में देखें अगर, तो इथेरियम क्या किया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, नहीं 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 नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था। सुनो सब कोई, इथेरियम अभी कहाँ आ चुका है? डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बनाए तो कौन से लेवल से रिजेक्ट हो रहा है ये? हाँ, तो ये एफवीजी से और ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है।
ये वाला जो डेली में एफवीजी है प्राइस में, ये वाला डेली में जो एफवीजी बनाया है प्राइस में देखो, ठीक है, ये वाला जो एफवीजी बनाया है ये डेली के टाइम फ्रेम का एफवीजी है, और प्लस हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक किसी को दिख रहा है इस जोन में, किसी को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? आप चलो मेरे को बताओ, सो रहे हो जो आप लोग सुबह सुबह वीडियो ऑन करके देख रहे हो बस ट्रेडिंग का चार्ट और सो गए हो, इस जोन में ऑर्डर ब्लॉक है? बताओ, इस जोन में ऑर्डर ब्लॉक है? अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया वसीम भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? बस आपकी दुआ है आप सभी की दुआ है, मैं ठीक हूँ। चलो तो जी सर, है बिल्कुल। और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? और 50 लाइक बोला हूँ, नहीं हो पाएगा यार आप लोगों से। सोनू यादव, हाय हाय सोनू भाई, कैसे हो आप? जी सर, ऑर्डर ब्लॉक है ना भाई? यार देखो, 50 लोग देख रहे हैं, 47 लोग देख रहे हैं, और यस यस या जी जी लिखने में आप सभी को क्या हो रहा है भाई? सो गए हो क्या? लाइक डबल टैप करना पड़ता है भाई, डबल टैप करो लाइक हो जाएगा। ग्रीन कैंडल ओबी, हाँ ठीक है। चलो, इथेरियम का चार्ट है ये, ओबी, बिल्कुल ओबी है, बहुत सही। श्रीवास्तव जी भी बोल रहे हैं ओबी है, ठीक है। बाकी लोग डबल टैप करते चलना, जो जो आ रहा है भाई डबल टैप करो। डबल टैप करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी अगर किसी को मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो लिंक्स वगैरह ऑलरेडी पिन है, जाके शेयर कर लेना भाई। ईटीएच को शॉर्ट किया है 44,000, अभी ईटीएच बता दे रहा हूँ जी। एक्सप्लेन गोल्ड अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस इट फॉल्स 1100। युवराज राणा, अरे गोल्ड अभी कुछ नहीं गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, 3708 का लेवल तोड़ेगा और फिर उसके बाद एक नया हाई बनाने जा रहा है, ठीक है। तो मेरी एनालिसिस ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। आप काफ़ी दिन से मेरे को फॉलो कर रहे होगे तो पता होगा मेरी एनालिसिस मैं जो शेयर कर दिया हूँ मार्केट काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से गोल्ड नहीं गिरने वाला, गिरेगा तो करेक्शन टाइम अभी नहीं आएगा, इस महीने अभी मार्केट बुलिश रहने वाला है, ठीक है। क्वार्टरली शिफ्ट जब पढ़ना सीखोगे ना आप लोग, क्वार्टरली मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, तो क्वार्टरली शिफ्ट के हिसाब से अभी मार्केट बुलिश है। 38 से लेके $4,000 तक टच करेगा गोल्ड, ठीक है। तो आप हर एक आप पता नहीं कैसे एनालिसिस करते हो, लेकिन आप मंथली में भी क्वार्टरली शिफ्ट भी एनालिसिस करना चालू कर दो, ठीक है। क्वार्टरली शिफ्ट एनालिसिस करते करते मंथली में आओ, मंथली से डेली में आओ, मंथली से वीकली में आओ, वीकली से डेली में आओ, डेली से 4 आवर में आओ, 4 आवर से 15 मिनट में आओ, फिर उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करो। तो ये सारे एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखोगे तो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले मंथ में, आने वाले वीक्स में मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। चलो, अब आप देखोगे इथेरियम का हम चार्ट देखते हैं बिना कोई बकवास के। और भाई जो जो देख रहा है ना वो लाइक करते चलेगा, मेरे को 50 लाइक चाहिए, और मैं एनालिसिस करने के बाद मेरे को यहाँ कम से कम अभी 35 लाइक दिखना चाहिए, ठीक है। चलो देखोगे इथेरियम जो है ये वाले बाई साइड को शिफ्ट करने के बाद काफ़ी तेज़ी से यहाँ गिरा है। कौन सा बाई साइड? ये वाला बाई साइड, ठीक है। अब बाई साइड शिफ्ट करने के बाद गिरा है तो एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी बनाया था, प्राइस गया नीचे, नीचे जाने के बाद कहाँ से वापस से रिवर्स होना चालू हुआ, इस कहीं ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से पुल बैक किया। पुल बैक करने का रीज़न क्या था कि ये एफवीजी बना था, इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस विदाउट इम्बैलेंस छोड़ के प्राइस कभी भी ऊपर या नीचे एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इम्बैलेंस फुल करेगा। यहाँ सेलर्स का इम्बैलेंस बता था, प्राइस इस देखो कितना तेज़ी से पंप हुआ, इस सेलर्स के इम्बैलेंस में आया और उसके बाद वहाँ से काफ़ी तेज़ी से रिजेक्ट हो गया नीचे की तरफ। ये सारी चीज़ें आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रही थी इथेरियम में, ठीक है। तो अब आप देखना ये जो बाई साइड लिक्विडिटी इथेरियम स्विप किया है, ये बाई साइड लिक्विडिटी इथेरियम स्विप किया है, उसके बाद अब कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है? ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी दोनों वर्क किए हैं। देखो ऑर्डर ब्लॉक पे विक मारा है, एफवीजी के नीचे बॉडी क्लोज किया है, काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरना चालू कर गया। अब आपको एक चीज़ मैं बोला था कि ये जो डेली में एफवीजी बना है, बुलिश एफवीजी, ये प्राइस को होल्ड करना चाहिए, लेकिन प्राइस अभी क्या किया है? अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी क्या किया, प्राइस इस एफवीजी के 50% के भी नीचे बॉडी क्लोज किया है, और जिस हिसाब से गिर रहा है ना, अब इथेरियम जाने वाला है इस सेल साइड लिक्विडिटी पे। ईजिली आप आने वाले कुछ ही दिनों में इथेरियम को $4200 के तब देखोगे, और अगर $4200 तोड़ता है तो फिर आपका इथेरियम जो है आराम से कहाँ तक आ जाएगा? अगर 4200 लेवल तोड़ता है तो इथेरियम जो है आपका फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकते, तो $4050 ये वाले सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, और इसको गिरने के बाद रुकेगा कहाँ? रुकेगा ऑलमोस्ट 3900 तक रुकेगा, ठीक है। तो कहाँ रुकेगा? इस वाले लेवल पे आके रुकेगा,
अभी अगर जिस हिसाब से गिर रहा है एफवीजी से रिजेक्ट हुआ है, पहला तो आप आराम से 4200 का टारगेट ले लेना, और उसके बाद आप ये वाले सेल साइड का टारगेट ले लेना जो कि 4050 होता है, ये वाले सेल साइड का टारगेट ले लेना। उसके बाद जो है आप 3940 का भी टारगेट ले लेते हो, ये भी हमारा एक अच्छा खासा ओबी का जोन है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है हाई टाइम फ्रेम का, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को भी आप काउंट कर सकते हो। यहाँ आके प्राइस जो है अभी रिवर्स करेगा, तो किस हिसाब से, जिस हिसाब से रिजेक्ट हुआ है पहले नीचे जाएगा, ऐसे अब जैसे भी नीचे जाए, नीचे जाते ये ऑर्डर ब्लॉक से ही आपको प्राइस ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा समझाऊँ अभी प्राइस किस तरीके से गिरेगा, तो देखो प्राइस आया नीचे, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर आया, फिर इसको स्विप करेगा, उसको स्विप करने के बाद थोड़ा बहुत आएगा, एफवीजी वगैरह बना रहेगा, उसमें डिप करेगा, फिर इस एफवीजी से वापस से रिजेक्ट करेगा, इस सेल साइड लिक्विडिटी को खाएगा, फिर थोड़ा बहुत रिवर्स करेगा, फिर उसके बाद ये ओबी पे आएगा, ओबी पे रिजेक्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ से बीओएस वगैरह मिलेगा, वापस से प्राइस जो है पंप होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको इथेरियम में अभी मूव देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। बाकी जो भाई देखो, अब क्या लाइक देखूँ मैं पहले, कितना भाई लाइक नहीं किए आप लोग, क्यों यार ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाइयों, क्या गलती हो गई है लाइक नहीं कर रहे हो आप, बताओ क्या गलती हो गई है कि आप लाइक नहीं कर रहे हो, बताओ सभी। चलो जो जो देख रहा है ना एक बार हाई लिखेगा, चलो जो जो देख रहा है एक बार हाई लिखो तो, भाई दिल से लाइक किया है, थैंक यू वसीम भाई। जो जो एक बार देख रहा है ना हाई लिखो, चलो मेरे को एक बार हाई लिखो, बताओ कौन कौन देख रहा है, सबको ही हाई लिखो। आशीष भाई देख रहे हैं, वसीम भाई देख रहे हैं, बाकी लोग कौन कौन देख रहा है भाई। प्रिंस भाई देख रहे हैं, हाय, ओके। बाकी लोग, बंसलोचन दुबे हाय, वुन राजा ऑफिशियल हाय, महादेव भाई हाय, लाइव गेम सेल है क्या, सेल है या बाई, सेल है सेल है हाय। बाकी लोग जो जो देख रहे हैं सबको ही हाई लिखते चले गए, एक बार मेरे को बताओ कौन कौन देख रहा है भाई। इंडिया में क्रिप्टो लीगल तरीके से कैसे करें, लीगल तरीके से 30% टैक्स देके करें। अगर लीगल तरीके से करना है तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उस पर TDS 1% कटवाएं और 30% टैक्स दें, ठीक है, तो आप लीगली क्रिप्टो में कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सर USDT CHF का भी अपडेट बताना, बिल्कुल USDT CHF पे बता दे रहा हूँ। सेल का रीज़न बताइए प्लीज़। सेल का रीज़न देखो सिंपल सा है, प्राइस क्या है, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से पंप होने के बाद कहाँ आया है, प्राइस आया है बेरिश एफवीजी में प्लस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में। बेरिश एफवीजी प्लस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कॉन्फ्लिक्ट ये देता है, अगर प्राइस बेरिश एफवीजी में डिप करके ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इस तरीके से रिजेक्शन मिलता है और एफवीजी के 50% के नीचे आता है प्राइस, यहाँ से आपको एक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा प्राइस में। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स का जोन है। प्राइस देखो इस हाई को खाने के बाद, विक मारने के बाद काफ़ी तेज़ी से गिरा था, और ये जो इनएफिशिएंसी बना था ये कहाँ बना था, ये इम्बैलेंस कहाँ बना था, ये सेल साइड में बना था। मतलब ये जब मार्केट शॉर्ट हो रहा था तब ये इम्बैलेंस बना था, और जब इम्बैलेंस शॉर्ट होते समय मार्केट में गिरता है तो मतलब ये पूरा सेलर्स का जोन है। मार्केट अगर इस जोन में डिप करेगा तो यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा, और वही चीज़ हुआ है। मार्केट देखो ऊपर गया है, जिस तेजी से पंप हुआ तो उस हिसाब से तो उड़ा देना चाहिए था $5000 को, नहीं उड़ा पाया ना। एफवीजी आया, एफवीजी में घुसा और रिजेक्ट होकर वापस से नीचे की तरफ जाना चालू कर गया। अब डेली टाइम फ्रेम में जिस हिसाब से है, आपको अभी जहाँ गोल्ड है 4500 या 4450, इसको ना तोड़े। आप देखोगे तो गोल्ड जो है इस लेवल को ना तोड़े, बस इतना याद रखना, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को गोल्ड जो है ना तोड़े, ठीक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को गोल्ड ना तोड़े। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है, 4450 के लेवल को तोड़ देता है, तो फिर आपको 4200 देखने को मिलेगा, 4000 देखने को मिलेगा, फिर 3950 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंडिया में क्रिप्टो लीगल तरीके से कैसे करें, USDT CHF बता दिया। सेल रीज़न बताइए प्लीज़, सेल का रीज़न बता दिया आपको, ठीक है, मैंने लाइक किया, थैंक यू सो मच दुबे भाई। गुरुजी आपकी वॉइस में जोश है, बिल्कुल यार, वॉइस में दम होना चाहिए। राज हाय, विक्टर हाय, SS आलम हेलो। सर गोल्ड एंड गोल्ड, सर गोल्ड नहीं ETH, हाँ वही इथेरियम, सॉरी इथेरियम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक्स, मोस्ट वेलकम। चलो अब लगता है इथेरियम सबको समझ में आ गया, गोल्ड सबको समझ में आ गया। अब आते हैं हम बिटकॉइन पे, ठीक है, बिटकॉइन पे आते हैं।
तो बिटकॉइन क्या कर रहा है? बिटकॉइन जो है, अगर आप ये पूरा मूव पकड़ोगे, देखो भाई, जिसको बताना चाहूँगा कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हो अभी तक, तो सारे लिंक्स ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ टैक्स से कैसे बचें, टैक्स से कैसे बचें। और अब आप बोल रहे हो लीगल तरीके से, अब लीगल तरीके से करोगे तो फिर टैक्स से कैसे बच पाओगे आप? टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो आप अगर इंडिया में अगर आप रह के नमक भी खा रहे हो तो टैक्स दोगे ना उस पर। तो ये तो क्रिप्टो है, खैर इस पर तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले ही लेगी, तो लीगल नहीं होगा, फिर आपको इलीगल तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। देखो भाई, जो जो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेगा। बाकी जिसको ट्रेडिंग सीखना है या आप सभी को ट्रेडिंग नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे लेक्चर्स वगैरह जो हैं, पेड लेक्चर्स, वीआईपीज लेक्चर्स होते हैं, वो उनको ज्वाइन कर सकते हो। बिगनर हो तो बिगनर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट हो तो इंटरमीडिएट के मिल जाएंगे, और एसएमसी अभी आपको सीखना है या सीख चुके हो या मिड लेवल पे हो या एडवांस हो, सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एडवांस में फिर आपको एडवांस में लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा ये 50% मेरे डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो इस 50% डिस्काउंट को जरूर जो है आप वो करें। मेरा नंबर है 7004244157, इस पर कॉल मत करना, कोई भी कॉल करते हो कॉल रिसीव होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर टीम के पास रहता है। तो आप कॉल करोगे तो कॉल नहीं रिसीव होगा, आप मेरे को डीएम कर सकते हो। 70042441 नंबर है, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज कर दो, जैसे नॉर्मल अपने दोस्तों को मैसेज करते हो वैसे मैसेज करना है। तो हम आपको, फिर आप मेरे को बोल देना जो आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। कॉल मत करना, कॉल नहीं रिसीव होता है इस नंबर पे। चलो नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम। किस पे मूव ऑन होंगे? हम मूव ऑन होंगे बिटकॉइन पे। आप कैसे कर लेते हो सर? मैं कैसे कर लेता हूँ यार? कर लेते हैं बस, क्या बोलते हैं, बहुत सारे तरीका है। इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। इन लीगल तरीके से बताइए, इलीगल तरीके से बताइए, अकाउंट फ्रीज ना हो बस। अब P2P मत करो, P2P मत करो, कैश डिपॉजिट सिस्टम आ गया है, ठीक है। कैश डिपॉजिट सिस्टम में आप क्या करते हो, आराम से जो है, हाँ, एक तरीके से ये P2P ही होता है, ग्रुप्स बने होते हैं। मैंने काफ़ी दिनों से एक टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी अच्छा मेरे को रेट भी मिल जाता है, 9190 जो मार्केट रेट है वही देते हैं वो। उसमें आप किस तरीके से USDT विड्रॉल करते हो, उसमें क्या रहता है कि आप क्या करते हो, अपने USDT को पहले उस ग्रुप ओनर को सेंड करोगे, ठीक है। वो ग्रुप ओनर एज ए बीच का मीडिया जो होता है ना, वो काम करता है। वो क्या करेगा, आपसे पैसे लेके आपके पैसे अपने पास रखेगा, फिर अगले बंदे को बोलेगा कैश डिपॉजिट करो आपके अकाउंट में, वो कैश डिपॉजिट कर देगा आपके अकाउंट में। कैश डिपॉजिट करने के बाद जो है आपको यहाँ से USDT उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और आपके पास पैसे आ गए। तो इस तरीके से बहुत जेन्युइन तरीका है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन तरीके हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, अकाउंट फीस नहीं होगा। आप इंडिया से ही हो, क्रिप्टो कर रहे हैं सर, मैं हर एक चीज़ करता हूँ, फॉरेक्स करता हूँ, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करता हूँ, स्टॉक मार्केट करता हूँ, US मार्केट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ मैं, और इंडिया से ही हूँ मैं। लेकिन मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो, खैर मेरा रजिस्ट्रेशन बाहर का है, दुबई का है, तो मैं वहाँ से जो है ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सैटरडे संडे को किस टाइम पे करना सही होता है? क्रिप्टो में वॉल्यूम क्या है? सैटरडे संडे को क्रिप्टो में वॉल्यूम जनरली आपको रात के टाइम पे मिलेगा, रात के टाइम पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन के क्लोजिंग पे आपको क्रिप्टो में वॉल्यूम दिखेगा। वैसे एज कंपैरिजन टू नॉर्मल डेज वॉल्यूम कम ही होता है क्रिप्टो में, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। देखो भाई, सिंपल सा है, प्राइस यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने के बाद अब ये कौन सा एरिया था? ये प्रीमियम का एरिया था। अगर आप फिब लगा के देखोगे, फिब हमने लगाया था इस लो से लेके इस हाई तक, तो ये पूरा प्रीमियम का एरिया है और प्राइस यहाँ काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो बिटकॉइन, अरे बिटकॉइन तो मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। ओके, बिटकॉइन तो मैंने बता दिया है कि अगर बिटकॉइन तोड़ता है इस एफबीजी को तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगा, 1,12,000 से लेके 1,10,000 के बीच में, ठीक है। चलो यार, अब नेक्स्ट बता दो किसकी एनालिसिस चाहिए आपको। सोलाना देख लेते हैं, चलो आप सोलाना देख लेते हैं। सोलाना तो रेंज कर गया है। अब अगर आप देखोगे सोलाना के चार्ट को, तो सोलाना एक रेंजिंग मार्केट में चला गया है। देखो
ये बाई साइड खाने के बाद क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, इस एफवीजी में डिप कर रहा है, रेंज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बाई साइड खाया, फिर नीचे आया, फिर इस एफवीजी में आया, डिप किया, अब वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा। अब या तो प्राइस ये जो नया बाई साइड लिक्विडिटी बनाया है, कौन सा लेवल है ये, $253 का लेवल, इस लेवल को तोड़े, अगर ये बाई साइड लिक्विडिटी को अगर सोलाना तोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेड बनेगा और सीधा सोलाना फिर आप 200 या $300 का टारगेट कर सकते हो अगर ये बाई साइड स्विप करता है तो। लेकिन अगर ये बाई साइड स्विप नहीं करता है और कौन सा लेवल तोड़ता है, 230 का लेवल तोड़ता है, तो 230 का लेवल तोड़ेगा प्राइस तो काफ़ी तेज़ी से 220 और फिर उसके बाद 200 के लेवल पे भी आते हुए दिख जाएगा। लेकिन ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो ज़्यादातर चांसेस क्या रहेगा कि ये बाई साइड खा के प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सोलाना में आप बुलिश रहना, एक अच्छा खासा लॉन्ग का पोजीशन यहाँ भी आप बिल्डअप कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, इस वीक के नीचे ऐसा लगा सकते हो, $232 का ऐसा लगाना और आराम से आप 238 से लॉन्ग करोगे ना तो प्राइस आराम से आपको 253 ब्रेक होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी खाएगा, सेल साइड को टारगेट नहीं कर रहा तो अभी नहीं करेगा टारगेट। ठीक है, तो सोलाना का आपको बता दिया हूँ। सोलाना डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर बना है। अब आई डोंट नो हेड एंड शोल्डर व्हाट इज दिस, लेकिन मैं एसएमसी ट्रेड करता हूँ, एसएमसी के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ बाई साइड लिक्विडिटी खाएगा प्राइस। ठीक है, गौतम भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार, इतना अच्छा गुलाब का फूल देके गुड मॉर्निंग करने के लिए गौतम भाई को थैंक यू। ठीक है, वेंटेज एप्लीकेशन में यूपीआई ऑप्शन है, यूपीआई से डिपॉजिट एंड विड्रॉल सेफ है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, ARB का बता दो सर, ARB लूंगा ही भाई। ओके, ARB AR कॉइन, ओके यही है ना ARB, बाइनेंस पे यही है AR। वसीम भाई एक बार मेरे को कंफर्म करना, क्रिप्टो में कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है फॉर ट्रेडिंग? क्रिप्टो में न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट है, शाम का टाइम जो है मस्त वॉल्यूम रहता है, स्कैल्पिंग करने के लिए एक नंबर टाइम है क्रिप्टो के लिए। ठीक है, तो शाम के टाइम पे आराम से आप कर सकते हो, क्रिप्टो में शाम का ही टाइम बेस्ट है। कोई भी मार्केट लो यार, US मार्केट ओपन होने के बाद हर एक मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो 7:30 बजे के बाद आपको कोई भी मार्केट उठा लो उसमें वॉल्यूम दिखेगा। इंडियन मार्केट जो है वो दिन में खुलता है तो उसकी अलग चीज़ है, लेकिन इंडियन मार्केट में भी एक टाइमिंग होता है। कोई भी मार्केट होगा ना, वो उसका आप नेचर पढ़ो। ठीक है, नेचर पढ़ना सीख जाओगे तो आराम से आप मार्केट को देखने होगे। चार्ट का टाइम फ्रेम पूछ रहा हूँ, चार्ट का टाइम फ्रेम तो एनालिसिस के लिए तो हायर टाइम फ्रेम डेली 4 घंटे। अगर अगले दिन का आपको प्रेडिक्शन करना है कि मार्केट अगले दिन क्या करेगा तो डेली कैंडल उठा लो। ठीक है, जैसे ये डेली का चार्ट उठा के आप रीड करो कि अगर ये कैंडल बुलिश बना है, इसके बाद जो प्राइस एफवीजी में डिप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन सकता है, तो फिर 4 घंटे में एनालिसिस करने के बाद 4 आवर में आ जाओ। अब ये डेली के टाइम फ्रेम से आओगे 4 घंटे में, अब 4 घंटे में ये चीज़ें दिखी कि हाँ प्राइस मेरे को पता था ऊपर जाके एफवीजी में डिप करके नीचे गिर सकता है। देखो एफवीजी क्या आया, प्राइस आया है, इस एफवीजी में डिप किया है और काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर गया है और सेल साइड खाने जा रहा है। तो इस तरीके से 4 आवर में आप एंट्री बनाते, इस BOS पे आप शॉर्ट करते, एसएल यहाँ रखते एफवीजी के 50% के ऊपर और इस सेल साइड को टारगेट करते, प्राइस इस सेल साइड को खा लिया। तो इस तरीके से आप कुछ डेली कैंडल के हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हो। चलो AR को एनालिसिस कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं पहले। तो AR कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है? AR अगर मैं आपको लेवल्स बताता हूँ तो पहला लेवल आप देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था प्राइस में। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम में कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, देखो प्राइस जो है ऊपर की एक लिक्विडिटी भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी है ये, बाई साइड लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम में। तो ये बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, और क्या है प्राइस में, और ऊपर में एक एफवीजी है, ऊपर में एक एफवीजी है। कौन सा एफवीजी है? ये वाला एफवीजी है। ठीक है, ये वाला एक एफवीजी है, इस एफवीजी को आप मार्क कर लो। क्या मार्क करोगे? एफवीजी डेली का। ठीक है, डेली का एफवीजी है। चलो डेली का एफवीजी मार्क कर लिए, प्लस आप देखोगे प्राइस जो रिजेक्ट हो रहा है, इस एफवीजी में डिप भी किया था, थोड़ा सा ही डिप किया था, लेकिन डिप करने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा था। गिरने के बाद कहाँ तक आया था? गिरने के बाद वापस से एक इम्बैलेंस में आया था। प्राइस हमेशा इम्बैलेंस का ही खेल होता है, वही करता है ये प्राइस, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव होता है। इम्बैलेंस में आया था, देखो इस इम्बैलेंस को अभी प्राइस जो है होल्ड कर रहा है। ठीक है, कौन सा इम्बैलेंस? ये वाले एफवीजी को। ठीक है, ये प्राइस देखो एफवीजी बनाया था, इस एफवीजी में डिप किया, काफ़ी अच्छा मूव मिला, वापस से डिप किया, काफ़ी अच्छा मूव मिला, अब वापस से इसी एफवीजी में आ रहा है। तो अगर आपको AR को बाई करना है तो ऑलमोस्ट
1 कितना जीरो है भाई इसमें, 1.00004051, ये वाले लेवल पे आप AR को बाई कर सकते हो। इस लेवल पे अगर आप AR को बाई करोगे तो यहाँ से आपको जो है एक अच्छा खासा वापस से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा प्राइस, और एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि ये बाई साइड लिक्विडिटी आपको खाते हुए दिख जाएगा, ठीक है। इस वाले जोन से अभी मत एंटर होना, इस वाले जोन से आप एंट्री बनाना, प्राइस आराम से आएगा अभी इस जोन में एंट्री बनाना। लेकिन बस ध्यान रखना कि आप इस जोन के 50% को भी ना तोड़ दे प्राइस। अगर इस जोन के 50% को तोड़ देगा तो फिर काफ़ी नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.00042, ठीक है, 42 तक आ जाएगा। तो आप इस जोन का लेवल का ध्यान रखना। ये हमारा डेली का एफवीजी लेवल है, ठीक है, डेली का एफवीजी लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस एफवीजी से वापस से आपको प्राइस एक ऊपर की तरफ जाते हुए दिख जाएगा। बाकी ऊपर में एक इक्वल हाइज भी बना हुआ है, तो ये बाई साइड लिक्विडिटी और ये बाई साइड लिक्विडिटी इजीली आपको स्विप होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। इक्वल हाइज भी बना हुआ है, तो ये बाई साइड लिक्विडिटी, ये बाई साइड लिक्विडिटी इजीली स्विप होके हो सकता है इस एफवीजी में डिप कर जाए। लेकिन कब डिप करेगा, जब इस जोन में आएगा प्राइस। तो इस जोन को बहुत इंपॉर्टेंट वॉच करते रहना ध्यान से, ठीक है। चलो AR बता दिया हूँ, क्रिप्टो में टाइम फ्रेम। CMS प्राइम ब्रोकर कैसा है सर, इनका एडवांस देखा था मैंने, दुबई फॉरेक्स एक्सपोर्ट। CMS प्राइम ब्रोकर मैंने कभी नाम सुना नहीं है आशीष भाई। अब मेरे को आप एक बार इसका शेयर करना डिटेल्स वगैरह, मैं निकलवाऊंगा टीम से, ठीक है। चार्ट का टाइम फ्रेम पूछ रहा हूँ, बता दिया। ARB USDT बता दिया वसीम भाई। सर आपका प्रीमियम ग्रुप क्या है, प्रीमियम ग्रुप मेरा जिसको ज्वाइन करना है ये है 70424157, ठीक है। सर आपके प्रीमियम ग्रुप भी है क्या, आयुष भाई? ये है प्रीमियम ग्रुप का, इस व्हाट्सअप पे मेरे को आप मैसेज कर लेना, वहाँ आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ARB कॉइन, वसीम भाई ARB कॉइन बता दिया मैंने। ARB, हाँ ARB तो है यार ये, अच्छा ARB कॉइन, एक मिनट, ARB BTC बाइनेंस पे लिस्ट है क्या ये ARB कॉइन? बाइनेंस पे लिस्ट है ARB USDT, ओके ये है क्या? हाँ ये है ना वसीम भाई, अब आप कंफर्म करो, ये ARB कॉइन यही है ना? जी ठीक है, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो भी कॉइन अच्छे खासे लेवल पे है, तो जिसको AR कॉइन उठाना है वो भी उठा सकता है, अच्छे खासे लेवल पे वहाँ से पंप हो जाएगा कॉइन, ठीक है। चलो अच्छा है, उसका भी एनालिसिस कर दिया। तो एक कॉइन आपको मैं बता दिया हूँ, वो AR कॉइन बहुत अच्छे लेवल पे है, मैं उसको शेयर करूँगा सभी के साथ, ठीक है। तो आप जो है उसमें आराम से कर सकते हैं भाई। चैनल पे जो जो आया है अभी 31 लाइक, बताओ 1600 लोग देख के चले गए, और लाइक कितना हो रहा है 31। ये कौन सा बात है भाई, ये क्यों कर रहे हो आप लोग? लाइक कौन करेगा, लाइक कौन करेगा ब्रो, लाइक करो, ठीक है। चलो वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, प्राइस तो पूरा निचोड़ गया है, मतलब ये मार्केट भाई। अब देखो वसीम भाई, ये सारे कॉइन्स का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फंडामेंटल देखते हुए चलना। पता चला मैं टेक्निकल बता रहा हूँ आपको, फंडामेंटल आप देख लेना, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो खैर प्राइस जो है ARB कॉइन में अगर आप देखोगे तो वीकली FVG के 50% से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। FVG के 50% से रिजेक्ट हो रहा है ये वाला कॉइन। आपको मैं दिखाऊं अगर, तो आप देखो ये वीकली FVG के 50% से, वीकली का टाइम फ्रेम मैंने खोला है, वीकली का चार्ट है ये। तो वीकली FVG से ये कॉइन 50% से देखो किस तरीके से रिजेक्ट हो रहा है। तो मतलब सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि वीकली FVG में काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे होंगे। आप देखो ना इस जोन में, अगर आप प्राइस को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। इसका मतलब प्राइस एक तो मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। देखो जब मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो होता तो हाई नहीं खाता, देखो यहाँ है, कोशिश किया नहीं खा पाया, ठीक है। फिर ये देखो गिरते गया गिरते गया। तो अब आप कौन सा है, इसमें आप एक जोन बनाओ, जब प्राइस एक इस कॉइन का सबसे लो जो है ये 0.24 सेंट्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया अब आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। 0.2451 का जो लेवल है, इस जोन में आप आराम से एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। लेकिन ये टेक्निकल टर्म में है, ये फंडामेंटल आप देख लेना, फंडामेंटली क्यों इतना ये गिर रहा है मेरे को नहीं पता है, ठीक है। फंडामेंटली मैंने अभी इसको कॉइन को देखा नहीं है, तो फंडामेंटल आप देख लेना जाके क्यों इतना गिर रहा है। क्योंकि आप देखोगे प्राइस जो है
वो हाईस को नहीं खाया है और काफ़ी तेज़ी से गिरा ही है भाई, इसमें कोई रिवर्सल नहीं है। थोड़ा बहुत इस जोन में रिवर्सल मिला था आपको, देखोगे अगर इस जोन में प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था इस बाई साइड को स्विप करने के लिए, लेकिन इस बाई साइड को स्विप नहीं कर पाया था, ठीक है, इस बाई साइड लिक्विडिटी को खा नहीं पाया था प्राइस, और काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे की तरफ गिर गया। गिरने के बाद देखो एक रेंज किया, अब जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अभी जिस हिसाब से कैंडल क्लोज किया है वीकली में, तो प्राइस तो अभी मेरे हिसाब से 0.24 सेंट्स आ रहा है। आपको बाइंग कौन से जोन में करना है? आपको बाइंग करना है इस पूरे जोन में, ठीक है, इस पूरे जोन में आपको बाइंग करना है। कौन से जोन में अगर मैं बताऊं तो आप सिंपल सा ये कैंडल, लास्ट वाला कैंडल जहां से बाइंग आई है, तो ये पूरे जोन में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाना, ठीक है, ये पूरे जोन में आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। फिर यहाँ से प्राइस जो है इसके इस जोन में अगर आप अच्छा खासा आपको पोजीशन बिल्ड करोगे, इस जोन में पूरे अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड होगा और यहाँ से फिर आपको कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। खैर ऊपर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो आपको बस मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है इसमें कोई भी लॉन्ग के पोजीशन में नहीं घुसेगा। जिस हिसाब से कैंडल क्लोज किया है, प्राइस जो है 0.30 सेंट से लेकर 24 सेंट तक आ रहा है AR का, ठीक है, तो ये एक अच्छा लग सकता है, अभी बहुत अच्छे फेज में है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात रीज़न बताता हूँ, बिटकॉइन में जो ये अल्ट्स कॉइन है, ये जो अल्ट्स कॉइन है, लो मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स हैं, इनका सीज़न जनरली सितंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आपको इनका सीज़न मिलेगा। तो ये अभी अच्छे खासे एक्यूमुलेशन फेज में है। दिसंबर में ये सब कॉइन आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएंगे, तो ये जो है आप आराम से थोड़ा थोड़ा डीसीए करके आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है, तो डीसीए करके इसको खरीद सकते हो। बाकी भाई जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते चलो। कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। जिसको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, बताना चाहूँगा, वीआईपी ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना है 50% ऑफ चल रहा है। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 70424157। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, सारी चीज़ें मैं वहाँ आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी $50 लगता है, बहुत अभी डिस्काउंटेड प्राइस में है, लोग $100 में भी लिए हैं। मैं अभी आपको लिए डिस्काउंट चल रहा हूँ, सितंबर मंथ के लिए डिस्काउंट है, तो इस डिस्काउंट को जाके देख लेना। गोल्ड बताइए, गोल्ड मैंने बता दिया है, देखो भाई गोल्ड जो है आराम से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, 3700 का टारगेट दिया हूँ आप सभी को। बाकी गौतम जी अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं और व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लो, वहाँ सारी चीज़ें मैं अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है, वॉइस के फॉर्म में भी और चार्ट्स भी शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना। चलो आशीष भाई पूछ रहे हैं USDT CHF पे आ जाते हैं। USDT CHF ओके, तो $USD CHF का चार्ट प्राइस क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी कहाँ से पंप हुआ है, USD CHF, ठीक है, USD CHF का चार्ट देखो सबको ही। प्राइस क्या किया है, इस सेल साइड को खाने के बाद काफ़ी तेज़ी से यहाँ से उड़ा था प्राइस। इस FVG के 50% ये बेयरिश FVG था, देखो सेल साइड में बना था, लेकिन अब ये इन्वर्स FVG का काम करेगा, ठीक है, इन्वर्स FVG का काम करेगा। तो प्राइस देखो इस क्या बोलते हैं, इन्वर्स FVG के बाहर गया है, काफ़ी तेज़ी से क्लोज किया है कैंडल। अब लेकिन आपको कौन सा लेवल देखना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये FVG आप टारगेट कर ही सकते हो, ठीक है। दूसरा, अभी जो है प्राइस क्यों रिजेक्ट हुआ है उसके पीछे का रीज़न बनाता हूँ। ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ठीक है। ये कैंडल जो बनी है, ये एक आप ऑर्डर ब्लॉक मानते हो इस कैंडल को, और ये पूरा ही जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 0.7955 के लेवल के जब तक प्राइस नीचे है तो रिजेक्शन का चांसेस है प्राइस में, और देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन मिला भी है प्राइस को, ठीक है। यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। प्राइस अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा ऊपर में हाई बनाने चला जाएगा, ठीक है। और जब USDT CHF इतना तेजी से पंप करेगा, याद रखना जिस दिन USDT CHF इस वाले लेवल को ब्रेक किया, 0.8 के लेवल को ब्रेक किया,
यूरो मार्केट, गोल्ड मार्केट, जितने भी ये सारे मार्केट्स हैं वो तेज़ी से क्रैश करेंगे, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट गिरता है। देखो अभी ऊपर गया है तो मार्केट गिरा, जब तक मार्केट नीचे जा रहा था तब तक प्राइस जो है गोल्ड और यूरो वगैरह का पंप हो रहा था। लेकिन अगर अब ये पंप होना चालू करेगा, ये कोरिलेटेड पेयर्स है, तो सारे मार्केट में आपको क्रैश देखने को मिलेगा। तो इस पेयर को आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसका चार्ट बहुत पहले से एनालिसिस कर रहा था मैं कल परसों बैठ के। तो ये बहुत अच्छा पेयर है ट्रेडिंग के लिए। जब मार्केट क्रैश होता है तो इसमें अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आप देखना 0.8 का लेवल, अगर 0.7955 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप आराम से 0.8 का लेवल देखोगे, इसमें एक अच्छा खासा लॉन्ग का पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। और 0.8 का लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर सीधे प्राइस कहाँ चला जाएगा, 0.81। काफ़ी बड़ा मूव होगा ये, और मस्त पैसा भी बनता है। USDT CHF का पेयर जो है आप लोग ट्रेड कर सकते हो, बहुत मस्त पेयर है, पैसा अच्छा बनता है। सर हमारी क्लासेस कब होगी प्रीमियम मेंबर्स की? आपके रीपर भाई जो हैं वो थोड़ा वीकेंड पे हैं, ठीक है। तो रीपर भाई 20-21 को आज या कल में आने वाले थे वो, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो रीपर भाई आपकी जो है वापस से प्रीमियम क्लासेस आपकी चालू हो जाएगी कल से या आज से, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली कल से ही होगी। तो कल से आपकी जो प्रीमियम क्लासेस है प्रीमियम मेंबर्स वाली की, वो ज्वाइन चालू हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर वो जो है एक बार आपको रिवीजन करवा के एडवांस कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन होंगे। हाँ सर, मार्केट मेकर क्या बन रहा है? अभी तो मार्केट मेकर तब बनेगा जब, देखो अभी 4 घंटे में मार्केट मेकर डिसाइड नहीं होता है। अभी देखो, अभी आप डेली के टाइम फ्रेम में कैसे देखोगे? देखो डेली के टाइम फ्रेम में जब ये इस तरीके से गिरा मार्केट मेकर सेल मॉडल, अब मैं चाहता हूँ प्राइस जो है एटलीस्ट 0.8 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर हम मार्केट मेकर बाई मॉडल में घुसेंगे। अभी जब तक मार्केट 0.8 के नीचे है या 0.79 के नीचे है तब तक अभी हम मार्केट मेकर सेल मॉडल में ही हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर गया है इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस से रिजेक्ट हो जाए, नीचे की इस सेल साइड को खाने चला जाए। तो अभी जो है मार्केट मेकर बाई मॉडल और सेल मॉडल डिसाइड नहीं होगा। अभी तो आप सेली मॉडल मानो, क्योंकि मार्केट अभी गिर ही रहा है। तो अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा 8 के ऊपर, 0.80 सेंट्स के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर आप मार्केट मेकर बाई मॉडल प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। समझ गया सबको? USDT CHF समझ में आ गया सबको? मेरे को एक बार कंफर्म करे, हाय हेलो लिख के, जी लिख के, या यस सर नो सर लिख के बताओ मेरे को, ठीक है। बाकी जिन्होंने देख रहा है भाई चैनल को पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते चलो। हाँ, बाकी जो नए आए हैं वो देखो भाई कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जिनको VIP मेंबरशिप के बारे में कांटेक्ट करना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बता दूं मैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे को DM कर लेना, ठीक है। इस पर आप मेरे को DM कर लेना, इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, ये रहा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, ये रहा टेलीग्राम का लिंक, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी प्रीमियम क्लासेस भी बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। तो प्रीमियम मेंबर्स के जो देख रहे हैं, जैसे अभी विक्टर भाई थे प्रीमियम मेंबर, तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रीमियम मेंबर्स हैं उनकी क्लासेस चालू हो जाएंगी कल या आज से। आपके रीपर भाई कल या आज में आ जाएंगे, वो घूमने गए थे, तो आपकी क्लासेस जो है वापस से कंटिन्यू हो जाएंगी। सबकी बेसिक से बिगनर जो चीज़ें वो सिखाते हैं वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। सर अगर गोल्ड में शॉर्ट न्यू हाई पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, न्यू हाई पे कोई शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। न्यू हाई पे अभी कोई शॉर्ट मत करना। गोल्ड अभी ऑर्डर फ्लो बुलिश है, शॉर्ट वाले को खूब खाएगा अभी, ठीक है। अभी तक खा ही रहा है और फिर खा लेगा, तो पैसे मत डुबाओ भाइयों अपने। गोल्ड अभी पंप होगा, ठीक है, 3800 4000 के लेवल पर भी जाएगा। तो गोल्ड में लॉन्ग की पोजीशन देखो। अनिल कुमार, यस सर, ओके। हाँ सर, अगर गोल्ड में शॉर्ट न्यू हाई, ओके। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछते चलो भाई, किसी का क्वेश्चन है कुछ तो पूछते चलो। बाकी चैनल पे जो अभी देख रहे हैं, लाइक और नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भाई कर लो, कुछ नहीं जा रहा है। एक बार जाओ कम्युनिटी को विजिट करो, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं आती है तो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, 15 दिन का आपको फ्री SMC क्लासेस दिया था, उसको जाओ देखो, क्लासेस वगैरह देखोगे, खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जाके एक बार ज्वाइन करोगे तो ही पता चलेगा। मेरे बोलने से मैं कितना बोलूँगा तुमको, करोगे तब होगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। हाँ चलो भाइयों, जल्दी जल्दी सबको ही अब बताए किसका एनालिसिस करें नेक्स्ट। तो आई होप आज जो है ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस के लिए मैं बताना चाहूँगा। जो रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।
ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हमने एनालिसिस कर लिया है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑलरेडी 1 घंटे का ये हो गया आपका रिकॉर्डेड सेशंस। तो जो बंदे लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं वो इस रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं। बाकी अगर आप नए हो जो इस रिकॉर्डेड सेशंस को देख रहे हो, तो आप मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर या डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं, उस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, लिंक्स वगैरह कम्युनिटी के, तो आप उसके थ्रू जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आज तक यहीं रखते हैं, फिर जो है आप लाइव सेशन देख सकते हो। लाइव सेशन मेरा मॉर्निंग में रहता है 4 से 5 बजे के बीच में। और चैनल को अगर पहली बार आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है।